सीधे धमतरी आपको ले चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता भोजराज साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोजराज, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऐसे में मतदाताओं के चुनावी मुद्दे क्या है, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व की खूबसूरती पहले आपको दिखा देना चाहूंगा कि लोग बड़ी संख्या में सुबह से लाइन लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि काफी लंबी महिलाओं की लाइन लगी हुई है। महिलाओं की इस बार जो निकाय चुनाव है, महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं वोटर सबसे ज्यादा है और महिलाओं की ही लंबी लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले जो मैं कुछ लोग हैं जो वोट दे के आ चुके हैं, पहले उनसे बात करूंगा, उसके बाद आगे हम महिलाओं की ओर भी जाएंगे। सर, आपने वोट दे दिया है, क्या मुद्दे को लेकर? हमने वोट दिया है कि धमतरी शहर के विकास को लेके, विकास का मुद्दा धमतरी में अभी भी अछूता रहा है। 15 वर्षों के भूपेश बघेल के शासन में कोई काम नहीं हुआ है और अब 5 वर्षों के शासन में भूपेश बघेल के शासन काल में कुछ काम नहीं हुआ है। इसी उम्मीद से हमने यहाँ पर मतदान किया है कि आने वाला समय, जैसा कि उनका बोलना है कि केंद्र में भाजपा सरकार है, स्टेट में भाजपा सरकार है, तो विधायक अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है कांग्रेस का, तो महापौर में उसको जिता रहे हैं। तो क्षेत्र के विकास के लिए और धमतरी में बड़ी रेल लाइन के लिए और एक बड़ा मार्केट नेटवर्क तैयार करने के लिए हम लोकतंत्र के रूप में यहाँ अपना वोट डाले हैं। सर, आपने भी वोट दे के आए हैं, क्या मुद्दे को लेके आप वोट डाले? जी, धमतरी शहर जब से धमतरी जिला बना है तब से जितने भी यहाँ पर महापौर हुए हैं, धमतरी के विकास के संबंध में कहा गया है। निश्चित रूप से विकास हुआ है, लेकिन वास्तव में धमतरी की जो मेन अहम मुद्दा है, मेन सदर बाजार वाली जो रोड है, जो चौड़ीकरण नहीं हो रहा है, और इसमें हमारी जो सदैव मांग रहा है कि सदर बाजार के रास्ते को क्लीन की जाए, नाली साफ सफाई इत्यादि की जो व्यवस्था है वो विशेष रूप से हो, ऐसे विश्वास के साथ महापौर और वार्ड के पार्षद से उम्मीद की जा रही है। उसी उद्देश्य को लेकर के आज यहाँ जन सैलाब जो है प्रातः से उमड़ा हुआ है और हम तो यहाँ 7:30 बजे से आए हुए हैं, निश्चित रूप से कि एक अच्छे हम पार्षद चुन सके, एक अच्छे महापौर चुन सके। और हमारी मंशा जो है धमतरी की समग्र विकास, जिसमें पानी, बिजली, नल इत्यादि और मुख्य रूप से सड़क की यहाँ पर जो व्यवस्था है, शहर के अंदर जो प्रवेश करते हैं वो जो है, यदि एक गाड़ी चली जाए तो दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। ऐसे विशेष मुद्दा यहाँ तक कि कलेक्टर साहब के द्वारा कई बार बैठक हुआ है, लेकिन इसका समाधान धमतरी ने नहीं पाया है। ये सबसे बड़ी मुद्दा है धमतरी शहर की। तो देख सकते हैं सबसे बड़ी मुद्दा है जो ट्रैफिक की है, सड़क चौड़ीकरण की मुद्दा है। और कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। पहले तस्वीर दिखाऊंगा, देख सकते हैं आपकी यहाँ पे पुरुषों युवाओं की लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है, अपने कतार में लगकर वोट डाल रहे हैं। करीब आधा घंटा हो चुके हैं मतदान को शुरू हुए, आधा घंटा से ज्यादा हो चुके हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। धमतरी नगर निगम सहित 5 निकायों में 100 धमतरी 40 वार्ड के लिए 116 पार्षदों के लिए। बिल्कुल भोजराज, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और हमारे साथ भोजराज धमतरी से जुड़े हुए हैं और स्वप्निल भी हमारे साथ सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। सीधे आपको राजधानी रायपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ स्वप्निल जुड़े हुए। स्वप्निल, क्या कुछ नजारा आप वहां पर मतदान केंद्र पर देख पा रहे हैं? मतदाताओं में क्या कुछ, कितना उत्साह है? कौन से मुद्दे को लेकर वो चुनाव करने के लिए वहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, मैं चंगोरा भाटा के शासकीय स्कूल के मतदान केंद्र में हूं और यहां पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भीड़ जो है कहीं न कहीं नजर आ रही है। मैं सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा कि देख सकते हैं कतारबद्ध होकर यहाँ पर महिलाएं जो है वो वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। और मतदान केंद्रों में जो है, अब चूंकि 8 बजे जब वोटिंग शुरू हुई तो उसके बाद से लगातार अब जो है मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ जो है बढ़ने लगी है। और हम सीधा यहाँ पर जो महिलाएं पहुंची हुई उनसे बात करेंगे। मैडम, किन मुद्दों को लेकर वोट देने के लिए पहुंचे हैं आप? जी, मुद्दों को लेके नहीं, जो भी है सपोर्ट करने के लिए ही पहुंचे हैं। जो भी समस्या है, अपना पक्ष बोला गया है, तो समस्या को हल करने के लिए है। देखिए आगे क्या होता है, जीतने के बाद समस्या हल करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, आज शहर सरकार चुनने का दिन है और महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए पहुंची हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ रहती हैं आप और किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए आई हैं? नहीं आएगा, नहीं आता, बोलते नहीं आता। क्या कहेंगे आप वोट देने के लिए पहुंची हुई हैं, कैसा शहर और किन मुद्दों को लेकर आई हैं आप वोट देने? अच्छा लग रहा है वोट देने के लिए, सब ठीक है ना सर?
बिल्कुल, यहाँ पर महिलाएं हैं, उनमें खासा उत्साह कहीं ना कहीं वोटिंग को लेकर नजर आ रहे हैं और देख सकते हैं मतदान केंद्रों में बड़ी संख्या में महिला वोटर्स पहुंची हुई हैं। चूंकि यहाँ पर कतार लंबी लगी हुई तो उनके लिए बेंच यहाँ पर महिलाओं के लिए लगाया गया है। बैठने की व्यवस्था जो है मतदान केंद्रों में की गई है। यहाँ पर कुछ पुरुष मतदाता हैं, उनसे भी बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर वोट देने के लिए पहुंचे आप? यहाँ पर जो है माइक में बोलने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर वोट देने के लिए पहुंचे हैं? वार्ड का विकास हो, रायपुर का विकास हो, इसी मुद्दे पर अपन मत देने आए। क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव को लेकर? बहुत उत्साह है, त्योहार जैसे है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज त्योहार जैसा जो है माहौल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है और शहर सरकार चुनने का दिन है और बड़ी संख्या में वोटर्स जो है वो मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। और मैं जो है अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं पूरी की जा रही है और मतदाता जो है बढ़ चढ़कर वोट यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और मतदान केंद्रों में जो है मतदाताओं के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। चूंकि गर्मी का समय कहीं ना कहीं आ गया, सुबह के समय धूप की तपिश रहती है तो कहीं ना कहीं तमाम तरह की व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए की गई है। हर एक पोलिंग बूथ पर, यहाँ पर मतदान केंद्र पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, आईएनएच के माध्यम से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और स्वप्निल हमारे साथ बने रहिएगा। भोजराज साहू का रुख करते हैं, धमतरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोजराज, मतदान केंद्र पर क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मतदाताओं में कितना उत्साह है? जी देखिए, धमतरी शहर के दानी टोला वार्ड की स्कूल के मतदान केंद्र में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ बनाया गया है, अलग अलग 3 पोलिंग बूथ बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों इस पोलिंग बूथ में सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की। यहाँ आप महिलाओं की इधर लाइन दिखाना चाहता हूँ। देख सकते हैं तस्वीर में कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे लाइन में लगी है और महिलाएं ही नगर सरकार चुनने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि इस बार नगर निगम चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या ही सबसे ज्यादा है। तो महिलाओं से ही हम बातचीत करते हैं कि क्या वो मुद्दा लेके आए हैं। आप वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे को वोट डालेंगे, क्या मुद्दे समझ आप बताएंगे? नहीं पूछे। हालांकि महिलाएं कुछ बोलने से मौन है, बोलने के लिए घबरा रही है, लेकिन महिला ही तय करेगी कि नगर में किसकी सरकार होगी, क्योंकि महिला की मतदाताओं की संख्या धमतरी में ज्यादा है। धमतरी में कुल 73,033 मतदाता हैं। कुछ युवा मतदाता से हम बातचीत करेंगे। अभी आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे हैं? जी, वोट मैं बिल्कुल इस बार जैसे वार्ड का पार्षद चुना जाना है, नगरीय निकाय चुनाव है और निश्चित रूप से वार्ड में बहुत सारी समस्याएं होती है। उन समस्याओं को जो पार्षद महोदय मतलब जनता की समस्याओं का अच्छे तरह के समाधान कर सकते हैं, उन वैसे व्यक्ति को हमें चुना जाना है। वार्ड में बहुत सारी समस्याएं होती है और सबसे बड़ी बात होती है जनता को जनता को जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, बिजली, पानी, सड़क आदि। उसके साथ ही साथ सरकार की जो भी योजनाएं हैं, शासकीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अंतिम मतदाता या अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो, ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति हमें दिलाए, ऐसे व्यक्ति को हमें चुनना है। देख पा रहे हैं आप तस्वीर की कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। धमतरी की बड़ी समस्या है कि धमतरी में नए बस स्टैंड, गोकुल नगर, और सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक की। यहाँ पे हर 5 मिनट में यातायात रोड जाम हो जाता है। सड़क चौड़ीकरण की लंबे समय से मांग रही है। हालांकि नगरी सबसे पुराना नगरीय निकाय है, 138 साल पुराना यहाँ नगरीय निकाय है और उतनी ही पुराना यहाँ की समस्याएं हैं। जी बिल्कुल, तो मतदाताओं में बेहद ही जोश निश्चित प्रभाव पे आ रहा है। भोजराज हमारे साथ बने रहिएगा। तो मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और अगर आपने भी अभी तक मतदान नहीं किया है तो आईएनएच आपसे यही अपील करता है कि अपने घर से निकलिए और पहले मतदान फिर जलपान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने कहा, लोगों से ये अपील की है कि अपने मताधिकार का सही प्रयोग कीजिए। और चलिए भोजराज के पास सीधे रुक कर लेते। भोजराज, अपनी बात पूरी कीजिए, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देख पा रहे? हेलो
जी भोजराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, देखिए क्या कुछ इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं भोजराज? कैसा माहौल है अभी वहां पर? मतदाताओं में कितना उत्साह है? मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह है। इस वक्त एक बड़ी खबर और आ रही है कि अमापारा वार्ड में मशीन ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है, वहां पे वोटिंग रोक दी गई है, ऐसा भी सूचना मिल रही है। यहाँ पे इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ अपने कतार में लगकर अपने वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही आप अंदर मैं और ले जाऊंगा, वोटिंग की प्रक्रिया आपको दिखाता हूं, अंदर की तस्वीरें, कुछ युवाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे को लेकर वोट? मुद्दा नहीं मत क्या मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं। हम लोग को अपना पार्षद चुनना है और हमको अपना महापौर चुनना है, जो कि बेस्ट अपना पार्षद जी अपना वार्डों का उद्धार कर सके और महापौर जी बढ़िया अपना जो अपना धमतरी शहर है उसका विकास कर सके। आप कैसे चाहते हैं, क्या क्या मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा ये है भैया कि वार्ड का विकास होना चाहिए और धमतरी का विकास होना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। ठीक है, कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे को लेकर वोट डालने आए? बोले हमला नहीं आता था, बोले आप बताएंगे? नहीं देख सके महिलाएं अब बात करने तो के लिए लगातार आईनेश के माध्यम से निकाय चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदाताओं के मुद्दे हैं, मूलभूत विकास के मुद्दे, पानी, सड़क, तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। धमतरी से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां से हमारे संवाददाता ने पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई। हमारे साथ जुड़ने के लिए भोजराज, बहुत शुक्रिया आपका। मतदान करके निकली हुई है, आप चिन्ह भी दिखा रहे हैं। मैम आपने जो वोट डाला है दिखाइए। देखिए उनकी जो सुपुत्री है और उनकी जो धर्मपत्नी है, दोनों ने ही वोट डाला है और उनसे मतलब सीधा बातचीत करेंगे। मैम आपने वोट डाल दिया जी, क्या मुद्दे को लेकर वोट डाले? क्या कैसा सरकार चाहिए उसे? तू बता, मैं गवर्नमेंट जॉब हो जाता। नहीं, आपके यहाँ के जो महापौर के आप मतदान किए, तो शहर के महापौर कैसा होना चाहिए? विकास करने वाला, शहर की स्वच्छता रखने वाला। आप बताइए मैम। विकास करने वाला, जो अपने जनता के बारे में सोचे, उनके हित के बारे में, उनके अच्छे बुरे समय में उनके साथ खड़ा रहे, वैसा। तरह उनका भी साफ तौर पे कहना है कि सरकार में जिसके भी सरकार बने, जिसके भी जो महापौर बने, वो ऐसी सरकार बने ताकि वो यहाँ के जो शहर का विकास कर सके। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन, राय न्यूज, जगदलपुर।